आखिर किसने जलाया इस नालंदा विश्वविद्यालय को? तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे बख्तियार खिलजी ने जलाया और कुछ लोग कहते हैं कि इसे वहां के ब्राह्मणों ने ही जलाया। नालंदा कहीं और नहीं बल्कि अपने बिहार में ही स्थित था, जिसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट रहते थे और उन्हें 1500 से 2000 आचार्य यानी टीचर पढ़ाते थे। एक बार खिलजी को बहुत बड़ी बीमारी लग गई थी, जिसे ठीक करने में उसके बड़े बड़े हकीम भी हिल उठे थे। अब खिलजी पूरी तरह से मरने के कगार पर आ चुका था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं किसी धर्म के व्यक्ति से दवा नहीं करवाऊंगा। अंत में वह नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य से इलाज करवाया और ठीक हो गया। ठीक होते ही उसने पूरे नालंदा को राख कर दिया। आज से करीब 1600 साल पहले बिहार में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। इसमें देश विदेश तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे। इसमें एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल था। यहाँ इंट्रेंस एग्जाम भी हुआ करता था, जिससे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे। देखो, जो उस समय इस गेट पर रहते थे उनको भी इतना ज्ञान था कि जो देश विदेश से लड़के आते थे उनसे उनकी ही भाषा में क्वेश्चन पूछते और सही आंसर पर उसे अंदर जाने देते थे। सबसे हैरानी वाली बात कि जो इसमें लाइब्रेरी थी उसमें 90 लाख से भी ज्यादा किताबें थी, जो कि आग लगने के बाद 3 महीने से ज्यादा जली। आइए जानते हैं इस नालंदा की शुरुआत से अंत तक की कहानी आज की इस वीडियो के माध्यम से। आज से हजारों साल पहले बुद्ध के प्रवचनों से प्रभावित होकर एक व्यापारियों के समूह ने उन्हें बहुत ही बड़ी जमीन देते हैं, जिसमें पेड़ ही पेड़ रहते हैं। वहीं से बुद्ध जी पढ़ाना चालू किए और इस वन को तपोवन कहा जाने लगा। समय बीतता गया और भारत में आया गुप्त साम्राज्य। इन्होंने शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान पर बढ़ावा दिया। इन्होंने इसको विशाल विद्यापीठ बनाने की योजना बनाई। फिर गुप्त साम्राज्य के वंशक कुमार गुप्ता ने इसकी 427 ईस्वी में उद्घाटन करवाया। फिर ये धीरे धीरे विश्व स्तरीय विद्यापीठ बन गया। इसमें भारत के साथ साथ तिब्बत, चीन, यूरिया, सुमात्रा, जावा, म्यांमार और अन्य देशों के बच्चे भी पढ़ने आया करते थे। ये विश्वविद्यालय लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ था। इसमें 12 हॉस्पिटल थे और 6 विशाल मंदिर, क्लासरूम, तालाब थी। लेकिन यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत यहाँ की लाइब्रेरी थी। यहाँ 3 लाइब्रेरियां थी और वो 9 मंजिल तक बनी थी। इसमें विभिन्न विषयों की किताबें थी, जैसे कि मैथ, खगोल, वास्तुशास्त्र, व्याकरण, तंत्र, ज्योतिष आदि विषय पढ़ाई जाया करती थी। यहाँ के आचार्य गांव से अनाज और सब्जियां मांग कर लाते थे, जिससे यह विद्यालय चलता था। ये राजा से कुछ नहीं लेते थे, क्योंकि ये शिक्षा और राजनीति को पूरी तरह से दूर रखना चाहते थे। हम भारतीय जीरो की उत्पत्ति का श्रेय आर्यभट्ट को देते हैं, जो कि यही विश्वविद्यालय से पढ़े थे। साथ ही नागा अर्जुन और धर्मकीर्ति भी वहीं से पढ़े थे। आज हम जिस ज्ञान को नया समझते हैं वो शायद हजारों साल पहले इतिहास की धूल में दब चुका था। तो चलिए अब समझते हैं इसके अंत की कहानी। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पूरे भारत पर कब्जा कर रहा था। इसी के साथ आए बख्तियार खिलजी को इस बिहार का क्षेत्रफल संभालने को दे दिया। लेकिन जैसे ही वो बिहार पहुंचा तो वह बहुत ही बीमार पड़ चुका था। बड़े बड़े हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए। लेकिन इसी समय उन्हें कोई सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्रीभद्र ही आपका इलाज कर सकते हैं। पर खिलजी किसी अन्य धर्म के लोगों से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। में वो जब मरने के कगार पर आ गया तब वो उसने आचार्य को बुलाया। लेकिन खिलजी ने उन आचार्य को यह शर्त दिया कि तुम मुझे बिना छुए और बिना दवा दिए मुझे ठीक करके दिखाओ। अभी आचार्य राहुल श्रीभद्र ने इनकी शर्त मंजूर की और डेली इनको कुरान पढ़ने को कहा। तभी वह कुरान पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तभी उसने उस आचार्य को बुलाया और बोला, तुमने ऐसा किया कैसे? तभी आचार्य ने कहा, मैंने उन कुरानों के हर एक पन्नों पर जड़ी बूटियां पीस कर डाल दी थी, जिसके सुगंध से तुम पढ़ते पढ़ते ठीक हो गए। सुनकर उसका होश उड़ गया कि ये तो हमारे हकीमों को भी पीछे कर दिए। ऐसा ही होता रहा तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसने पूरी नालंदा को जलाने का प्लान बनाया। 1293 ईस्वी को अंधेरी रात में लेकर चल पड़ा अपनी पूरी सेना को उस नालंदा विश्वविद्यालय की। पहुंचते ही उन्होंने आक्रमण कर दिया। कुछ लोग आग लगाते तो कुछ लोग स्टूडेंट और टीचरों को मारना चालू कर देते हैं और पूरी नालंदा की दीवारें खून से रंग जाती हैं। पूरे विद्यालय में आग लग गई और वो राख में बदल गया। इस प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मेरी और वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।